हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर क्लास 8 की जो एनसीईआरटी बुक है इसका हमने पढ़ा था। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिक बता दिया है। आज हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का 1 बाय 1 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, इसको जो है क्वेश्चन को एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके करना है। मतलब हम जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जो एसोसिएटिव है, डिस्ट्रीब्यूटिव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, तो इसको यूज करके 1 बाय 1 हम जो भी इक्वेशन मिला हुआ, जो भी आप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि पहले हम देखते हैं इसमें कॉमन क्या चीज़ है। आप यहाँ ध्यान से देखो, ये 3/5 है और -3/5 है। चूंकि पॉजिटिव और निगेटिव है बट ये कॉमन है, तो हम इसे एक जगह करेंगे। तो इसमें क्या होगा, -2/3 इंटू 3/5 और -3/5 इंटू 1/6, और जो प्लस इसको यहाँ लेके चले आएंगे 5/2। इससे क्या होगा कि हमें कॉमन लेने में ज़्यादा इजी होगी, ताकि जो क्वेश्चन है वो इजीली हम आगे जाके सॉल्व कर सकेंगे आसानी से। तो ये क्या हो रहा है, इसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से। कम्यूटेटिविटी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, उससे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या होता है कि अब ये देखेंगे कि इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि जब हम कॉमन ले लेंगे इसको, अगर जो कॉमन हमने एक साथ किया है इसको कॉमन लेते हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है, आप इसको देख सकते हैं। तो इसमें क्या है, 3/5 है, तो इसको कॉमन ले सकते हैं हम। जैसे हम कॉमन लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -2/3, और यहाँ पे कॉमन ले लिया हमने, तो ये हो गया -1/6। ठीक है, और देन +5/2, ये हो जाता है बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से हो गया। ठीक है, और देन हम क्या करते हैं कि इसको आगे जब सॉल्व करेंगे हम, तो इसमें क्या होगा, ये हो गया 3/5, और इसको हम एलसीएम लेते हैं, 18 हो जाएगा। डायरेक्ट देखिए, अगर 6 भी हो जाएगा और 18 हो जाएगा, अब आपके ऊपर है। हालांकि जब बाद में कटाएंगे ना तो इजीली निकल जाएगा। तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 18 भी कर सकते हैं, 6 भी एलसीएम में आ सकता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 6 होगा, ये -12 हो गया, और ये 3, तो -3 हो गया, तो -3 हो गया, और +5/2। देन क्या होगा, 3/5, और जैसे हम ब्रैकेट को सॉल्व करके निकालेंगे इसको, तो ये हो जाएगा -15/18 +5/2। तो हम इसको देखते हैं, कटेगा, और ये कटा है 5, सॉरी -5 3 से कट जाएगा, और ये 3 से कट रहा है। अब क्या हो जाएगा, ये भी कटेगा इससे, यानी ये हो गया -1/2 +5/2। इसका मतलब ये हुआ कि 2 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा -1 + 5। इसका मतलब ये हो गया, ये हो जाएगा 4/2, और जैसे इसको घटाएंगे तो 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपने समझ लिया होगा। अगर इसको ना समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो देखिए, मैं एक अलग से भी इसका वीडियो डालूंगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका ये सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसको सॉल्व सेम उसी तरह करेंगे। अब इसमें भी हम देखेंगे कॉमन कहाँ है, जिसको हम कॉमन निकाल लेंगे तो इसको बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में इसको रख सकते हैं। तो कॉमन निकालने के लिए हम देखते हैं, 2/5 है, -3/7 है, और यहाँ 2/5 है। ठीक है, मतलब ये कॉमन है और ये कॉमन है। इसका मतलब ये होगा कि हम उसको एक जगह करेंगे। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसे एक जगह करेंगे। तो इसको एक साथ करने के लिए क्या करेंगे, 2/5 इंटू, ये देखिए, अगर मल्टीप्लाई वाला अगर कोई अंक कोई भी पार्ट होता है तो उसको एक ही मानते हैं। ध्यान रखिएगा, ऐड और स्टार को आप एक साथ नहीं ले सकते, बट मल्टीपल को आप एक ही नंबर मान सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम एक ही नंबर मान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर कॉमन है ना, तो इस पूरे वाले पार्ट जो कि मल्टीप्लाई है, तो इसको पूरा नंबर हम ले सकते हैं एक साथ। तो जैसे ही हम इसको लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/14 इंटू 2/5, और देन ये भी मल्टीप्लाई वाला है तो इसको अलग पार्ट मान लेते हैं। तो अलग मानेंगे तो 1/6 और 3/2। देन क्या होगा कि अब जो है कि इसको, अब इसमें देख, जो हमने कॉमन जो हमें लेना था, ये क्या हो गया, बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू हो रहा है। बाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू इसको हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं, अब जब हम इसको कॉमन ले लेते हैं 2/5 को, तो इसमें क्या होता है, -3/7
प्लस 1/14, देन 1/6। इसको डायरेक्टली हम चाहे तो कटा भी सकते हैं, हमारा छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि हो गया 1/4। ओके, इसके बाद क्या होगा कि अब हम इसको क्या करेंगे, इसको भी अब एलसीएम के थ्रू ब्रैकेट इसको हटाएंगे, तो 2/5 और मल्टीप्लाई इसको हो जाएगा 14। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद 14 हो जाएगा। और इसको जैसे हम करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको लिख देते हैं बाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। ये हो गया, एंड इसको जैसे ब्रैकेट तोड़ते हैं तो ये 14 × 2 -6 और ये हो जाएगा +1, और जो यहाँ पे है -1/4। देन क्या करेंगे हम कि जब हम इसको 2/5 इंटू ये हो जाएगा -5/14 -1/4, और देन इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जैसे कटाते हैं ना, पहले इसको कटाते हैं, ये हो जाएगा 7 और ये कटेगा इसके साथ, तो ये -1 हो जाएगा। यानी कि नेक्स्ट देखते हैं अब इसको क्या होगा, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं, और इसको मल्टीप्लाई 21 और एलसीएम लेंगे तो, और 7 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा क्या, अगर साफ साफ मैं आपको यहाँ बताऊँ ना, तो ये हो गया -1/7 और -1/4 आ रहा है। ठीक है, तो जैसे इसका हम पूरा इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिलता है 28, और देन यहाँ हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -7, तो ये हो जाएगा -11, 28 आंसर। आप चाहो तो बिना डिस्ट्रीब्यूटिव बिना प्रॉपर्टीज के भी डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं, इसके कहावत है, का को पाले कीजिए ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए। मतलब का मतलब होता है आप, मैं आपको बता दूं, जो का है, का को पाले कीजिए, का यानी कि आप, जो इंग्लिश में होता है, उसको पाले कीजिए, का को पाले कीजिए ता पीछे दो भाग, आप इसके बाद भाग कीजिए, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए। मतलब ये हो गया, इसको हो गया ओ, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है डी, और ये हो गया एम, और ये हो गया एड, और ये हो गया एस। यानी कि ऑड मास आ गया ना, आपने पढ़ा होगा बोर्ड मास, बोर्ड मास। ठीक है, तो ये वाला इतना तो आप समझ गए, और ये जो बी है वो ब्रैकेट को ही इंडिकेट करता है, तो पहले ब्रैकेट को तोड़ते हैं। ठीक है, तो ये करने से पहले हम ब्रैकेट को, पहले जो भी ब्रैकेट में रहेगा उसको हम गुणा है या घटाना है जो भी उसके अंदर है, तो उसको हम पहले ब्रैकेट तोड़ते हैं, और देन फिर ऑड मास जो है उसका रूल अप्लाई करते हैं। तो खैर ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हम इसको नहीं देखते हैं, हालांकि हम इसको चाहें तो डायरेक्टली कर सकते हैं, परंतु ये गलत हो जाएगा, यहाँ अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करने के लिए कहा है। बस मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है। देखिए, इसमें भाग भाग भी नहीं है, पहले गुणा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको जैसे ही करते हैं हम, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15, डायरेक्ट निकल के आ जाएगा, और ये हो गया 5/2, और ये कटेगा, हो जाएगा 2, इसका मतलब ये हो गया 1/10। दिन क्या हो जाएगा, अब जैसे इसको हम निकालते हैं, तो इसको हम अगर करें 15 और 2 का निकालें तो हमें मिलेगा, हम यहाँ कर लेते हैं 10, 15 और 2, तो 2 का 5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का 5 हो जाएगा, और 15 और ये 1, और 3 का 5 का करते हैं तो ये हो जाएगा सीधे 1 3 और ये 1, यानी कि 3 5 15 2 का 30 हो गया, 30 हो गया, और देन ये हो जाएगा -12, और ये हो जाएगा प्लस, और इसको करते हैं तो 15, यानी कि ये हो जाएगा 75, और माइनस ये हो जाएगा 3। ओके, और देन हम जैसे निकालते हैं इसको ना, तो ये हो जाएगा -15 और +75 और +30, इसको जैसे घटाते हैं हो जाएगा 60, और ये 30 करते हैं तो ये हो जाता है 2। ठीक है, तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, परंतु इस वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे कहा है कि आप अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको भी उसी तरह से डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हैं, परंतु ना करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एडिटिव इनवर्स होता क्या है। सिंपली आप ये समझ लीजिए कि अगर कोई भी नंबर x है, कोई भी नंबर है, उसके साथ हमें क्या जोड़ेंगे कि हमें जो
जो भी रिजल्ट मिले वो हमें 0 मिले, सीधी सीधी सी बात है। यानी कि 2/8 में हमें क्या जोड़ना रहेगा कि हमें 0 मिले। तो सिंपल सी बात है, अगर इसको हम x मान लेते हैं, कोई एडिटिव इनवर्स x है मतलब 2/8 का, तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स अगर x से मान लेते हैं तो x का वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2/8। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडिटिव इनवर्स जो है 2/8 का -2/8 होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू रूल आप कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एडिटिव या फिर कैसे एडिटिव इनवर्स करके रूल कर दे। रूल, अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 दिया है, तो अगर a की वैल्यू अगर दिया है 2/8, तो अगर इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है और ये 0 है, तो b की वैल्यू हो जाएगी -2/8। इसका मतलब ये हुआ 2/8 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -2/8। अगर अगर इसका अगर वैल्यू -2/8 दिया तो जैसे ही इधर आएगा तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 2/8 का पॉजिटिव जो एडिटिव इनवर्स होगा -2/8, और 5/9 का एडिटिव इनवर्स होगा 5/9, और 6/5 का एडिटिव इनवर्स होगा -6/5, क्योंकि जो 6/5 है इसको आप निगेटिव दोनों कटेगा तो ये हो जाएगा 6/5। अब इसका आप एडिटिव इनवर्स निकालेंगे तो सीधे सीधे निगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि निगेटिव में आएगा और जब इसे ऐड करेंगे तो आप 0 पाएंगे। तो इस रूल के अकॉर्डिंग आप इसे कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसको फिर से सॉल्व करा दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसको करने का सही तरीका, इसको अगर समझना हो ना कि आखिर में है क्या, तो ये भी एडिटिव इनवर्स का ही एक पार्ट है। एडिटिव इनवर्स में मैंने कहा था ना, अगर एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव होगा, और जैसे ही आप इसे ऐड करेंगे तो आप पाएंगे 0। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अगर x है और ये -x है, और जैसे इसको ये हो जाएगा 0, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे x इक्वल टू हो जाएगा, जैसे ये माइनस इधर आएगा तो माइनस ये हो जाएगा ऐसे। समझ में आ रहा है? तो ये यहीं से निकल के आया है। ठीक है, तो अब देखते हैं ये इसको सॉल्व कैसे करेंगे, प्रोसेस इसका समझते हैं। अब देखिए, अगर x की वैल्यू दे रखी है उसने 11/15 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो इसका जो एडिटिव इनवर्स होगा -x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -11/15। ओके, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि हम जो इसके बाद अगर हम इसको अगर जैसे जोड़ते हैं, सिंस हम जानते हैं सिंस 11/15 और प्लस -11/15 इक्वल टू 0, इस वाले मेथड से, यहाँ पे जो मेथड दिया है, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया ना कि 11 जो है 11/15 है, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -11/15। देन इसका अब क्या हो जाएगा कि अगर इस वाले मेथड पे रखें, इसका मतलब ये हुआ कि अगर अगर x दिया है आपका, x दिया है माइनस और ऐसे करके दिया है, तो जैसे ही अगर x की वैल्यू कितनी 11/15 है तो इक्वल हो जाएगा ना, ये हो गया -11/15, और जैसे इसको यहाँ करते हैं तो ये रूल अप्लाई हो रहा है, जैसे इस वाले एरिया में आएगा तो इसको हम सीधे सीधे बोल सकते हैं कि प्रूव। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं साथ में। इसमें क्या है, अगर -13 दिया है, x की वैल्यू दे रखी है उसने -13/70, इट मीन्स दैट कि -13/17 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, एडिटिव आप पूरा लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, चूंकि मेरे पास इसमें ज़्यादा स्पेस नहीं है तो मैंने इसमें शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इसका हो जाएगा 13/17। सिंस क्योंकि -13 क्यों ऐसा हो रहा है, 17 को अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 0। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि अब हम क्या करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में दिखा, अब x की वैल्यू दी है उसने, x दिया है माइनस, ठीक है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी दी है, सिंस अकॉर्डिंग दिया है, इसका मतलब ये हुआ अगर x की वैल्यू कितनी दी है उसने -13/17, तो इसको जैसे माइनस करते हैं
और इसको 13/17 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी, देखिए बात को समझिएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर -13 तो इसका हो जाएगा माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/17। ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। देन इफ इससे कर सकते हैं, इफ इतना देन माइनस एक्स इक्वल टू 30/17। तो माइनस एक्स की वैल्यू कितना दी है यहाँ पे 30/17 में यहाँ कर लेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों इक्वल हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, आप इसको इजीली कर सकते हैं प्रूफ। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए एडिटिव इनवर्स में क्या था, हम दोनों को जोड़ रहे थे तो 0 आ रहा था। इसमें क्या है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव में क्या होता है कि अगर a इंटू बी कर रहे हैं तो हमें क्या मिलना चाहिए 1। इसका मतलब ये हुआ कि अगर a की वैल्यू दी है उसने 13 और b हमें पता नहीं है, तो b हमें पता नहीं है क्या है, तो क्या होगा जब हम इसको 13 को मल्टीप्लाई करते हैं b के साथ तो हमें मिलना चाहिए 1। यानी b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/13। ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि -13 है ना, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ऐसे ही हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव। आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। -13/9 को -13/9 दिया है, 19 दिया है। इसको b भी हमें नहीं पता और इसको हमें पता है मल्टीप्लाई करने पर 1 आना चाहिए। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b को क्या है, लेट ऐसे ही कर सकते हो आप, लेट b इक्वल टू मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर सकते हैं आप, और फिर b को यहाँ रख के b इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/-13/19। इसका मतलब ये हुआ b इक्वल टू हो जाएगा 19 चला जाएगा ऊपर और 13 नीचे, और नेगेटिव हमेशा ऊपर ही रहता है। तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 19/13। तो इसको आप इजीली कर सकते हैं। यहाँ देख लेते हैं ऊपर सीधे सीधे b इक्वल टू -19/13। इसको आप आंसर बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आंसर। ठीक है, तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन आप करेंगे 1 बाई 1। मैं बस आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप क्वेश्चन सॉल्व करें। ना आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उस क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नॉन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड ईच आर द फॉलोइंग। अब देखिए जितनी भी प्रॉपर्टी है ना सबको बताना नेम ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, किस प्रॉपर्टी के अंडर ये मल्टीप्लिकेशन हुआ है। अब देखिए एक बात और यहाँ ध्यान रखिएगा, सिर्फ यही नहीं है, चूंकि 1 इसने मल्टीप्लाई किया है तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था, इसको आप बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए अगर a इंटू 1 करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि वो किसी 1 के साथ, जिसके साथ 1 ही होता है, जिसके साथ मल्टीप्लाई हो सेम नंबर आता है, तो 1 को क्या माना जाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी कि वो आइडेंटिटी को बनाए रखता है, बिगाड़ता नहीं है, सेम ही नंबर मिलेंगे आपको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ ये आप कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे एक छोर जो आंसर होना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होनी चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपको मालूम हो गया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मालूम हो गया, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंड यहाँ पे देखिए a इंटू बी है और b इंटू ए है, तो ये हो जाएगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मल्टीप्लाई 6/13 रेसिप्रोकल ऑफ 7/60। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा। अगर a है यहाँ पर, अगर a दिया है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a। इसका मतलब ये हुआ कि 6/13 को मल्टीप्लाई करना रेसिप्रोकल से इसका, तो इसका रेसिप्रोकल कब करेंगे तो ये हो जाएगा 16/-7, उल्टा हो जाएगा। अगर a दिया है कितना -7/16, तो इसको जैसे 1/a करेंगे तो ये हो जाएगा 16/-7। अगर 1/7/16 करेंगे और उल्टा करेंगे तो 16/7 होगा, उसी में ही रिजल्ट आया हुआ है। देन क्या हो जाएगा, इसको फिर से अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्ट सेम मिलेगा। आप करके देख सकते हैं, 96 हो जाएगा और 91 हो जाएगा। नेगेटिव ऊपर रखिए नीचे रखिए, मगर जनरली नेगेटिव जो है उसको ऊपर रखा जाता है, तो ये हो जाएगा 91। ये आंसर हो जाएगा हमारा।
टिल व्हाट द प्रॉपर्टी यू टू कंप्यूट। अब देखिए इसमें कहा है कि हमें प्रॉपर्टी बताना है जो अलाउ करता है कंप्यूट करने के लिए वन बाई इसको एज ए 1/3। तो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत ये होता है? तो ये देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने आपको फिर पहले बताया था, अगर ए प्लस बी और इंटू सी है तो इसको चाहे तो आप सी प्लस ए करके बी भी कर सकते हैं, या फिर और बी को ए को बाहर कर दीजिए और सी प्लस बी करिए। तो कोई इंपोर्टेंट नहीं, मतलब ए बाहर रखिए, बी बाहर रखिए, सी बाहर रखिए, 3 अगर नंबर को ऐसे करते हैं तो सेम रिजल्ट आता है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का पार्ट है। तो अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में ये आप दे सकते हैं, ये उसी का पार्ट है। तो ठीक है, क्या बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, उस प्रॉपर्टी के थ्रू इसका और इसको सॉल्व किया गया। नेक्स्ट देखते हैं 8, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो 8/9 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। वाई और वाई नॉट? अगर है तो क्यों और नहीं है तो क्यों? देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मैंने आपको ऊपर अभी बताया है। इसमें क्या होता है कि ए इंटू हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है रिजल्ट। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, ए इंटू 1, यानी 1 मल्टीप्लाई करा जाता है तो सेम रिजल्ट आता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है 1, क्योंकि 1 ऐसा आइडेंटिटी है जो अपने नंबर को चेंज नहीं होने देता। तो ये आपका हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बट ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ध्यान समझिएगा दोनों में काफी अंतर है। और देन इसको क्या, इसको अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बात कहा ना इसने, तो अब क्या होगा 8/9 मल्टीप्लिकेटिव है कि नहीं? अगर इसको पूरा अगर जो होल में दिया 1 होल 1/8 है, -1 होल 1/8 है, तो उसको करे तो ये हो जाएगा 9/8। तो क्या ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो देखते हैं इसको, अब देख लेते हैं इसको। इसका अगर देखिए मल्टीप्लिकेटिव, अब इस अगर अगर इसका आ गया 9, सॉरी मतलब कि 9/8 हमने निकाला था ना, इसको आप दे सकते हैं, ये इसको सॉल्व करेंगे अब तो -9/8 होगा। अब देखिए हमें क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो जैसे ही हम 8/9 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9/8 से तो ये तो कट जाएगा, ये भी कटेगा, बट आया क्या -1, और हमें आना क्या चाहिए था 1। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसमें क्या है कि इस 0.3 जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है इतना। अब इसको देखिए, इसका अगर हम निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 10/3 हो जाएगा, और ये दिया है 3। तो क्या ये है? तो अगर 0.3 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10/3 से तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलता है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 1 आना चाहिए। तो अब इसको देखिए 3/10 इंटू हो जाएगा ना, दशमलव में तो नीचे आएगा, तो आपने डेसिमल 6 में पढ़ा होगा। तो 10/3 इसको कटेगा, ये कटेगा और आएगा 1, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके, क्योंकि जो इसका रिजल्ट आ रहा है वो क्या हो रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यह सब लिख सकते हो इसे। ठीक है, और लिख सकते हो बिकॉज बिकॉज इसको मल्टीप्लाई हमने किया है तो वी गेट प्रोडक्ट 1। सो दिस इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अगर 1 नहीं आ रहा है तो फिर ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। द रेशनल नंबर, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, मतलब कि ऐसा रेशनल नंबर जिस मतलब बताना है रेशनल नंबर डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल। यस, कौन सा रेशनल नंबर है जो रेसिप्रोकल नहीं हो सकता? तो 0 है। 0 का आप अगर रेसिप्रोकल निकालते 1/0 करेंगे तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा, ये रेशनल नंबर ही नहीं जाएगा। तो ये 0 है जिसका रेसिप्रोकल नहीं बनता है। ठीक है, रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू द रेसिप्रोकल 1 एंड -1। अगर अब देखिए इसको में क्या है कि रेशनल 1/1 करेंगे तो सेम ही 1 आएगा, और -1/1 करेंगे तो भी -1 ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि 1 और -1 क्या हो जाएंगे, दो रेशनल नंबर है जो जिसका रेसिप्रोकल इक्वल ही होंगे। रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव 0, इसका रिजल्ट हो जाएगा 0, क्योंकि 0 आप 0 करो या -0 करो कोई फर्क नहीं पड़ता है,
उसका रिजल्ट तो सेम ही सेम होना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। जीरो हैज ए नो रेसिप्रोकल, जैसा कि मैंने आपको पहले इसमें बताया, आपको फर्स्ट में बता दिया आपको। सपोज द नंबर एंड देयर ओन रेसिप्रोकल। देखिए 1 और -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, और उसका सेम मैंने आपको कुछ सेकंड में आपने देख लिया, खुद का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज कितना हो जाएगा, -1/5। ओके, अब देखिए रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0 इज कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल निकालना हो तो मैंने कहा ना, अगर कोई नंबर ये दिया है उसका रेसिप्रोकल निकालना हो तो 1/a कर दीजिए, यानी उसका 1/x है, तो अगर इसका रेसिप्रोकल निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 1/x, तो इसको जैसे उल्टा करेंगे तो ये जाएगा x, तो ये हो जाएगा x। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए, देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए रेशनल नंबर, समझ रहे हैं ना। अगर रेशनल नंबर 4 भी रेशनल नंबर है, 5 रेशनल नंबर है, आज हमने बताया था जितने रेशनल नंबर है होल नंबर होते हैं सभी रेशनल नंबर ही होते हैं, या फिर ये p/q के फॉर्म में हो चाहे जनरल ऐसे नेचुरल होल नंबर हो, सब रेशनल नंबर है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में। द रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज, ये पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है, जो भी देखिए जो भी रेशनल नंबर है उसका पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आना है, निगेटिव नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, और इसका हो जाएगा द रेसिप्रोकल पॉजिटिव रेशनल नंबर इज पॉजिटिव रेशनल नंबर, ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया, बस ये क्वेश्चन है। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में 1.2 पढ़ेंगे। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ, कीप वॉचिंग, बाय बाय।